कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 22nd वीडियो लेके आया हूँ, 22वां वीडियो लेके आया हूँ विद अनदर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में आगे जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बिकॉज ये मैं वीडियो बहुत रिसर्च करके, बहुत स्टडी करके, बहुत मेहनत से बनाता हूँ। इसमें आपको मैं नया नजरिया देता हूँ, नया व्यू पॉइंट देता हूँ, आपको नया परसेप्शन देता हूँ। आपके लिए बनाता हूँ, देश के लिए बनाता हूँ, आपको सोचने पे मजबूर कर देता हूँ। विषय पे चलते हैं। मेरा विषय आज का विषय है हाउ डज माई एक्सपीरियंस काउंट एंड हेल्प द यूथ एंड द नेक्स्ट जनरेशन। मेरा तजुर्बा जो जिंदगी में है यहाँ तक पहुंचने के लिए, और मेरे जैसे कई लोग का पास तजुर्बा होगा, मैं अपना तजुर्बा जिंदगी का आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आने वाली जनरेशन में जो यूथ है अपनी लाइन अगर मेरे ठीक लगी तो उसमें डिसाइड कर सकते हैं। एटलीस्ट दे विल गेट सम गाइडेंस हाउ टू गो अबाउट इन लाइफ। मैंने अपने 19वें वीडियो में, जो कि मैंने बनाया था 19वां वीडियो, जो था पैशन एंड एम्बिशन, मतलब आपकी जो भी आप डिसाइड करते हो अपने कॉलेज डेज में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी नौकरी ढूंढना है, वो क्या आपके उसका जुनून है। आर यू दिल से आप उस नौकरी को चाहते हो, कि आप सिर्फ महत्वाकांक्षी हो, एम्बिशियस हो क्योंकि बाजू वाले ने, उसका लड़का उसमें नौकरी गया है और बहुत पैसा कमाया, गाड़ी कमाई है, बंगला कमाया और उसको अच्छे घर की लड़की मिल गई है, इसलिए आप उस नौकरी में जाना चाहते हो। यू डो नॉट हैव द डिजायर, द लाइकिंग फॉर दैट जॉब एंड यू आर गोइंग फॉर दैट। मैंने आपको बोला था कि दो नौकरियां हैं जिसमें बिना पैशन के, बिना जुनून के आप नहीं जाइए। एक है आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और दूसरी है सिविल सर्विसेज, आईपीएस एंड आईएएस। इसमें आप बिना, इफ यू डू नॉट हैव द पैशन, अगर आपको दिल से लगा नहीं है नौकरी में, मत जाओ, क्योंकि आप देश का नुकसान करोगे। बाकी डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी, बैंक, जो भी नौकरियां हैं, इसमें आप बिना जुनून के जा सकते हो। आप काम करते करते यू विल बिकम पैशनेट अबाउट दैट जॉब, बिकॉज वो आपको तनख्वाह दे रही है, आपको सिक्योरिटी दे रही है। देयर आप उसमें आप यू कैन डिसाइड लिविंग बोथ दी थिंग्स। जब आपको नौकरी मिल जाती है, अब नौकरी में चले जाते हो, दैट इज टाइम यू हैव टू अगेन डिसाइड ऑन टू थिंग्स, वेदर यू वांट टू अचीव। अब आपने पैशन से डिसाइड करी हो नौकरी, या महत्वाकांक्षी हो, यू वांट टू अचीव एवरीथिंग इन शॉर्ट ड्यूरेशन, रिच बनना, रईस बनना है, या आप मेहनत करके धीरे धीरे बनना चाहते हो। और डू यू वांट बेईमानी से आप तरक्की चाहते हो, कि ईमानदारी से मेहनत करके तरक्की चाहते हो। अगर आप मेहनत करके तरक्की चाहते हो, जैसे मैंने चाहा था, आप वैसे चाहते हो, तो आप खुश रहोगे। आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस, अगेन दो चीज आपके साथ हमेशा रहेगी। अगर आप बेईमानी से तरक्की करना चाहोगे उस नौकरी में, तो आप अपनी हेल्थ को खराब करोगे, टेंशन में रहोगे, पैसा खाओगे, यहां हेरा फेरी करोगे, आप हमेशा टेंशन में रहोगे, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, आपको ब्लड प्रेशर होगा, आपके दांत गिर जाएंगे, आपकी किडनी खराब हो जाएगी, अनेक प्रकार की कोई बीमारी हो जाएंगी, बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट, बिकॉज यू आर, आप इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हो कि बीमारी के रास्ते पकड़ लिया है। एंड यू विल नॉट एंजॉय द अफ्लुएंस, जो आपको पैसा मिलेगा, जो घर मिलेगा, द्वार मिलेगा, जो अच्छे घर की लड़की से आप शादी करने का ख्वाब देख रहे हो, बड़ी रईस की, वो सब आप खो दोगे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड डिसाइड करो कि आपको अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस बरकरार रखना है और ईमानदारी का रास्ता अपनाना है। If you are what I did, I am telling you, मेरी एडवाइस सबसे यही है, ईमानदारी का रास्ता अपनाइए। अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस, जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीज आपके पास है, आप पैसा अपने आप कमा लोगे, और जो भी पैसा है आप उसको एंजॉय करोगे। जब आपकी नौकरी हो जाती है, यू डिसाइडेड टू डू, मेहनत ईमानदारी से काम करने के लिए, हेल्थ एंड हैप्पीनेस को बरकरार रखने के लिए, तो नेक्स्ट आपका आता है, आपके पेरेंट्स आपके पीछे पड़ जाते हैं कि शादी करो बेटा, आपकी 20-22 साल उम्र हो गई है, आप शादी करो। आप जरूरी भी है, अगर आप, इफ यू हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड इन लाइफ, देन दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज द यंगर, आप जल्दी जितनी शादी करोगे, यू कैन नॉट से कि मेरे को अभी बैचलर लाइफ एंजॉय करना है, अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। तो या तो आप शादी के लिए तैयार नहीं हो, बैचलर लाइफ एंजॉय करना, तो प्लीज एंजॉय बैचलर लाइफ। देन डोंट पुट एनी अदर गर्ल और अ बॉय इनटू ट्रबल बाय जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स आर सेइंग यू वांट टू गेट मैरिड। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, इफ यू हैव द डिजायर टू गेट मैरिड, यू शुड गेट मैरिड। आप जब भी शादी कीजिए जब आपको डिजायर है, आप पेरेंट्स के कहने पे मत कीजिए। अगर आपने सोच लिया है शादी करना है, तो यंगर एज में शादी करोगे, उतने आप फायदे में रहोगे। आगे जाके यू विल बी एबल टू लुक आफ्टर योर फैमिली बेटर, आप फिट रहोगे, एनर्जी रहेगी आपके पास। अगर आप डिसाइड करते हो शादी का, तो आप लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज करोगे, ये बोथ आर करेक्ट। आप लव मैरिज करते हो या अरेंज मैरिज करते हो, बट ओनली एडवाइस हियर इज दैट आपने वो लड़के के साथ या लड़की के साथ जिससे शादी कर रहे हो, आप बैठिए शादी करने से पहले, एंड देन टॉक टू हर एंड टॉक टू हिम कि व्हाट इज
देयर और हर हिज और हर एम इन लाइफ। और वो लड़का कहता है कि मेरे को अभी शादी के बाद मेरे को बच्चे नहीं चाहिए, अभी मेरे को पीएचडी करना है, फिर मेरे को इंग्लैंड जाना है, फिर मैंने ये कोर्स करना है। लड़की कहती है मेरे को अभी फलाना जगह करना है, मेरे को अभी आई हैव गॉट लॉट ऑफ एम्बिशन। देन प्लीज डू नॉट मेक both of you get married. आपके लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज नॉट फॉर यू, बिकॉज बोथ आर हैवीली हाईली एम्बिशियस। आप बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हो, आपको बहुत तरक्की करना, आप कीजिए तरक्की, मगर शादी मत कीजिए, बिकॉज आप एक दूसरे की जिंदगी को खराब कर दोगे। एक दूसरे को आप शादी करने के बाद बोलोगे, लड़का बोलेगा लड़की से कि आप नौकरी नहीं करो, घर में रहो, लड़की बोलेगी लड़के से आप नौकरी करो, मेरी एम्बिशन इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। प्लीज डू नॉट गेट इनटू मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अगर इस प्रकार के लड़का लड़की हैं तो आप अगर शादी करने का विचार करते हो, देन बोथ ऑफ यू शुड टेबल पे अपने पूरे एस्पिरेशंस, ड्रीम, सपने सब वहां रख दो सामने, एंड देन डिसाइड कि आवर ड्रीम एस्पिरेशंस आर डिपेंडेंट ऑन हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड बोथ ऑफ अस वी विल बोथ गो स्लो। हम घोड़े के जैसे दौड़ नहीं लगाएंगे अचीव करने के लिए, हम दोनों अपनी एम्बिशन को किल करते हैं। अभी जो हम एकदम रॉकेट के जैसे ऊपर जा रहे हैं, वी बोथ विल बी केयरफुल, we will keep health and happiness in mind, and we both will prosper, keeping both of us, लड़का लड़की की, लड़की लड़के के लिए हेल्थ और हैप्पीनेस। इफ यू आर कन्विंस्ड कि दोनों ऐसे रखोगे, दोनों यू आर फिट टू गेट मैरिड टू ईच अदर, बिकॉज नाउ यू हैव डिसाइडेड, सरेंडर्ड एवरीथिंग, यू शुड गेट मैरिड। जब आपकी शादी हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप आता है, आपके माँ बाप बोलते हैं अब बच्चा होना चाहिए, राइटली। इफ यू आर गेटिंग मैरिड, इट्स टाइम दैट you have a kid, girl or a boy, immaterial, have a kid. You cannot say now we 5 साल बच्चा नहीं होंगे. If you that is your attitude, you should not have got married in the first place, because that is आप इस दुनिया में आप अपना कर्म करने आए हो, अपना प्रारब्ध बनाने आए हो, तो यू हैव टू, ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है इसको आपने जारी रखना पड़ेगा। आपने यू हैव टू डिसाइड ऑन अ चाइल्ड। रिमेंबर, योर चाइल्ड विल ओनली कम टू यू, गर्ल और बॉय, अगर आप दोनों की अंदर से लगन है, अंदर से इच्छा है टू हैव अ चाइल्ड। द गर्ल वांट्स टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, टू कैरी हर इन हर स्टमक फॉर 9 months। द फादर वांट्स टू हैव अ चाइल्ड, ही वांट्स टू प्ले विद द चाइल्ड। जब आपकी इनर डिजायर होगी तभी आपका बच्चा होगा। If your infertility is not a medical problem, it is a psychological problem. इनफर्टिलिटी के लिए अब लोग डॉक्टरों के पास चक्कर काटते रहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे। बच्चे साइकोलॉजिकली नहीं हो रहे बिकॉज यू आर नॉट रेडी। One of you is not ready to have a child and you are asking for a child from God. God will never give you a child. You will remain infertile and आपका बच्चा नहीं होगा। तो decide to have a marriage and have a child when you are young, because आप के रिटायरमेंट तक लड़के की शादी हो जाएगी, आप उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आप खेलोगे, यू ऑल विल बी फिट टू एंजॉय दैट फ्रूट्स ऑफ योर जो आपके बच्चे होंगे। दे विल ऑल्सो बेनिफिट मोर फ्रॉम यू, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। जब आप शादी हो जाती है, आपके बच्चा भी हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब मैंने प्रॉपर्टी बनाना है। अब प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में आप सबसे पहले सोचते हो मेरा घर बनना चाहिए। आपकी उम्र अभी 20-25 साल 30 साल के अंदर है और आप घर बनाने की सोचने लग जाते हो। लेट मी टेल यू, ऑल ऑफ यू जितने भी यूथ हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जब आप घर बनाते हो, जो मैंने अपना घर बनाया है, मैंने अपने लिए नहीं बनाया है। आपके माँ बाप ने जो घर बनाया था वो उनने अपने लिए नहीं बनाया था, वो अपने बच्चों के लिए बनाया था। घर आप अपने बच्चों के लिए बनाते हो, खुद के लिए नहीं बनाते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आप घर बनाने की सोचते हो तो योर एज शुड बी 45 to 50 years of age। दैट इज द टाइम। अगर आप घर बनाने का प्लान करोगे, you would have decided कि where to settle ultimately, because आप 20, 25, 30 साल की उम्र में आप घर बनाने की करोगे, आप पूना में पोस्टेड रहोगे, वहां नौकरी करते रहोगे, आप सोचोगे पूना बनाते बड़ी अच्छी जगह है। देन यू विल गेट अ बेटर ऑप्शन कैलकाटा। आप कैलकाटा चलाओगे, बोलोगे यार दिस इज अ गुड प्लेस, यहां बनाते हैं। आप आर्मी में होगे, सिविल सर्विस में हो गया, बैंक में हो गया, आपका ट्रांसफर होते रहेगा, किधर किधर आप घर बनाते रहोगे, बिकॉज एवरी प्लेस यू विल लाइक, बिकॉज यू आर सर्विंग। by the time you are 45 to 50, your kids have grown up, you are sure now, your wives and you all decide that this is the best place, या education, medical, इसके मारे हम यहाँ रहेंगे, फलानी जगह पर रहेंगे। That is the time you should decide to have a house। And अगर आप लोन लोगे तो आपके 55 साल तक लोन चुक जाएगा, 10 साल का। उसके बाद भी आपके पास समय रहेगा अपने बच्चों को और आगे हेल्प करने का, उनको सपोर्ट करने का, so that they also follow the same guideline what I am telling you। If you want to, तो घर आपने जब भी डिसाइड करना है 45 से 50 साल की उम्र, उसके पहले घर नहीं बनाना, बिकॉज घर आप अपने बच्चों के लिए बनाते हो, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए जब आप सरकारी नौकरी में हो तो सरकारी घरों में रहो, घर की क्या जरूरत है। आप कहीं बैंक वगैरह में हो तो आप वो उनके क्वार्टर होते हैं, आप एचआरए में रहो, आपको हाउस बिल्डिंग अलाउंस मिलता है, आप उसमें रहो। इफ यू डू नॉट हैव, अपने फिक्स नहीं कर लिया घर का, तो आप यू हैव ऑप्शन टू चेंज जॉब्स एंड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। घर बना लोगे तो आप वहां फंस जाओगे।
आप लैंडेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लैंडेड प्रॉपर्टी कभी भी पूरी दुनिया में मत करो, इन्वेस्ट इन लैंड इन योर होम टाउन। और जब आप सेटल होने का सोचते हो या वहां होम टाउन, इसलिए बिकॉज उस लैंडेड प्रॉपर्टी को आप जाके बार बार मॉनिटर कर सकते हो, आपके रिलेशन है, आपके पेरेंट्स है वहां। डोंट जस्ट बाय लैंड ऑल ओवर बिकॉज वहां सस्ता है, वहां ऑनलाइन मत खरीदो, बिकॉज वो आपको रिटर्न नहीं देगा, आपका लैंड इंक्रोच हो जाएगा, आपका घर बर्बाद हो जाएगा, आप कल करोड़ रुपए लगाओगे, 10,000 20,000 रुपए किराया पाओगे, यू विल बी लूजिंग योर रेवेन्यू, फाइनेंसेस आप अपना बिल्कुल स्क्वांडर करके बैठ जाओगे। तो प्लीज डोंट इन्वेस्ट टिल द टाइम यू आर रेडी टू इन्वेस्ट, स्पेशली इन अ हाउस। जब आप ये सब डिसाइड कर लेते हो, आप अब ये जब करते आप जर्नी में आ रहे हो, तो इंश्योर दैट हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ योर सेल्फ, योर वाइफ, और वाइफ के लिए हस्बैंड एंड योर किड इज इंटैक्ट, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट जो आपने अभी तक कैरी करते आ रहे हो। अगर इसको आप खो दोगे तो आप सब चीज, अपनी सब कमाई अमाई सब अस्पतालों में बिता दोगे। आप ईमानदारी का रास्ता अपनाओगे तो ये आपके साथ साथ रहेगी, आप खुश रहोगे, एंड यू विल अचीव एवरीथिंग एंड दैट विल बी द हैप्पीएस्ट। बिकॉज जो मैंने फॉलो किया है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कोबरा का सलूट।